students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 4th, which is about teeth to chew. Okay, so as we know, हमारे पास teeth होते हैं, chew चबाने के लिए खाने को. So we have to discuss about that only. See, teeth are a very important part of our personality. Clean and white shining teeth add charm and beauty to our face. They give proper shape to our face and help us to speak properly and clearly. They also help us to chew food nicely so that it gets digested completely. So what they're saying कि teeth क्या है हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्लीन एंड जो वाइट शाइनिंग टीथ होते हैं ये हमारे फेस में एक चार्म एक ब्यूटी ऐड करते हैं, हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं एंड आप जो बोल पाते हो जो स्पीक करते हो वो प्रॉपरली आपकी आवाज सामने सुनाई देती है बिकॉज यू हैव टीथ इन योर माउथ. ओके, क्लियरली वर्ड सुनाई देते हैं बिकॉज ऑफ टीथ होती. एंड उसके साथ साथ टीथ हमें फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं सो दैट उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके, कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जा सके. नाउ सेट ऑफ टीथ. सो मेनली स्टूडेंट्स देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ. ठीक है, हम अपनी लाइफ टाइम में मेनली 2 सेट ऑफ टीथ हमें मिलते हैं. नंबर 1 प्राइमरी टीथ जिन्हें हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं. अदर इज सेकेंडरी टीथ और परमानेंट टीथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्पररी टीथ. अ न्यूबॉर्न बेबी हैज नो टीथ. सी, एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके पास एक भी टीथ नहीं होता है. लेकिन जब बेबी 6 मंथ ओल्ड हो जाता है तो प्राइमरी टीथ आने शुरू हो जाते हैं एंड इनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है. When the baby is about 2 years old, अब जब बेबी 2 years old अराउंड होता है उसके पास टोटल 20 मिल्क टीथ आ जाते हैं. इन्हें आप टेम्पररी टीथ भी कहते हैं बिकॉज ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते. ओके, दे स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन. लेकिन ये मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ धीरे धीरे क्या वन बाय वन फॉल होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, इसीलिए इन्हें टेम्पररी टीथ कहा जाता है. When the child is 6 years old, अब जब वो चाइल्ड 6 years old हो जाएगा तो वो सारे उसके जो मिल्क टीथ है वो लूज हो जाते हैं और उनके जगह एक न्यू सेट आता है बिगर टीथ का विच इज कॉल्ड परमानेंट. सो नाउ व्हाट आर परमानेंट टीथ? देयर आर 32 परमानेंट टीथ. टोटल कितने 32 परमानेंट टीथ होते हैं? 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में. एंड ये हमारी लाइफ टाइम तक रहते हैं. अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये रिप्लेस नहीं हो सकते. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ टीथ. सो हमारे टीथ डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं बिकॉज ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को फॉर्म करते हैं. मेनली ईच जॉ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर. नंबर 1 इंसीजर्स. इंसीजर्स आर आल्सो कॉल्ड कटिंग और बाइटिंग टीथ. इंसीजर्स को कटिंग और बाइटिंग टीथ भी कहा जाता है बिकॉज इन्हें फूड को कट और स्लाइस करने के लिए यूज किया जाता है. ईच जॉ यानी कि एक जॉ के अंदर 4 इंसीजर्स होते हैं एंड टोटल वी कैन से कि देयर आर 8 इंसीजर्स. एंड सेकेंड टाइप ऑफ टीथ विच वी हैव इज कैनाइन. What are canine? Canine को tearing teeth कहा जाता है because they are used for tearing food. Canines are very sharp. Canines काफी sharp and pointed teeth हैं and total 4 canines होते हैं, 2 in each jaw. Third type of teeth we have premolar which are also known as grinding teeth and इसको use किया जाता है food को chew and grind करने के लिए so that it can be converted into a paste. Total 8 premolars होते हैं, 4 in each jaw in our mouth. And the last is molars. Molars कितने? There are 12 in number. Molars total 12 होते हैं, 6 in each jaw. So total incisors plus canines plus premolars plus molars. Incisors 8, canine 4, premolars 8 and molars again 12. They all together come out to be 32 permanent teeth in our. Next is structure part 2. अब tooth के structure को discuss करते हैं. Teeth are fixed in the gums of our jaw. Some part of the tooth is inside the gum. It is known as a root. The part which is visible to us is outside the gum. It is known as a crown. सो टीथ स्टूडेंट्स हमारे जॉ के गम्स के अंदर फिक्स्ड होते हैं. कुछ ऐसा पार्ट है टूथ का जो आपका गम के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं एंड वो पार्ट जो बाहर विजिबल होता है आउटसाइड द गम दैट इज नोन एज क्राउन पार्ट. इफ यू कट अ टूथ लेंथ वाइज इन हाफ, अगर आप एक टूथ को लेंथ वाइज हाफ में कट करेंगे सो आपको उसके अंदर कुछ फॉलोइंग पार्ट्स दिखने को मिलेंगे. नंबर 1 एनामिल. एनामिल क्या? एनामिल आउटर मोस्ट वाइट वाला पार्ट होता है टूथ का and ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ऑफ आवर बॉडी. सेकेंडली डेंटाइन. डेंटाइन लाइज बिलो द एनामिल. एनामिल के नीचे जो सेकंड लेयर होती है टूथ की दैट इज डेंटाइन एंड इट इज आल्सो वेरी हार्ड. ये भी काफी हार्ड होती है. थर्ड पल्प. पल्प सॉफ्ट इनरमोस्ट पार्ट है टीथ का. इनमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं एंड ये सारे पार्ट्स टूथ के किसके साथ? गम के साथ कनेक्टेड होते हैं. बाइट एंड च्यू अ स्लाइस ऑफ एप्पल आइडेंटिफाई द 4 टाइप्स ऑफ टीथ व्हाइल डूइंग सो. नेक्स्ट इज डेंटल केयर्स. When we eat food, some food particles get stuck in the gap between the teeth. They're microbes called germs or bacteria grow in these gaps. Acid is formed when bacteria meets the sugar in food caught between your teeth, and this acid damages the enamel and makes tiny holes or cavities called dental caries. Okay,
सो स्टूडेंट्स, जब आप खाना खाते हो तो कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे गैप्स, जो टीथ के बीच में गैप्स होते हैं, उनमें स्टक हो जाते हैं। एंड अब छोटे छोटे से माइक्रोब्स, जिनको जर्म्स कहा जा सकता है या बैक्टीरिया कहा जा सकता है, वो इन गैप्स में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एंड उनके ग्रोथ से क्या, वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया या जर्म्स है वो धीरे धीरे उस फूड में जो शुगर था उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं, है ना। एंड वहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है बिटवीन योर टीथ। एंड ये एसिड धीरे धीरे हमारे एनामल वाले पार्ट को डैमेज करता है एंड एक छोटा सा होल, एक कैविटी हमारे टूथ में बना देता है, जिसको डेंटल कैरी कहा जाता है। एंड जब ये कैविटी आपके पल्प वाले पार्ट तक चली जाती है, आपके टूथ में पेन होना स्टार्ट होता है एंड इट बिकम सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड थिंग। एंड जब आपका टूथ कोल्ड एंड हॉट यानी कि ठंडी या गर्म चीजों के लिए काफी सेंसिटिव। नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर टीथ। कैसे हम टीथ को केयर करेंगे? सो आवर टीथ कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके टीथ जो है एक लॉन्ग लाइन तक लास्ट कर सकते हैं अगर आप उनकी क्या करेंगे, केयर करेंगे। देयर आर सम वेज व्हिच वी शुड टेक टू गुड केयर ऑफ आवर टीथ। नंबर 1, ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस अ डे। आपको अपने टीथ को करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस अ डे यानी कि एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इफ टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपर्ली, अगर आपके टीथ प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है तो उस पे एक येलो स्टिकी सब्सटेंस ग्रो करना स्टार्ट करता है विच इज कॉल्ड प्लाक। एंड इसकी वजह से फोल स्मेल प्रोड्यूस होती है। एंड इसीलिए हमें अपने माउथ को एवरी टाइम, जितनी बार आप कुछ भी खाते हो, आपको अपने माउथ को प्रॉपर्ली रिंस करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू हॉट, कोल्ड एंड स्वीट फूड। बहुत ज्यादा गर्म, ठंडा या जो मीठे फूड आइटम्स है, स्वीट फूड आइटम, वी शुड अवॉइड ईटिंग देम। ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड। आपको क्या, काफी सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स खाने चाहिए हेल्दी टीथ के लिए। अपने गम्स को डेली मसाज करना चाहिए फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन। एंड विजिट योर डेंटिस्ट 6 मंथ फॉर अ रूटीन चेकअप। एंड अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 मंथ्स के अंदर जाना चाहिए फॉर अ रूटीन चेकअप ऑफ योर टीथ। ओके, that's all for the chapter. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.